नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ। अगर आप मॉड्यूलर किचन तैयार करवा रहे हो, मॉडर्न किचन तैयार करवा रहे हो, तो उसमें आपको कौन से डू एंड डोंट्स ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपने उसमें रखनी है। नंबर एक, डिज़ाइन। तो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना है कि उस कारीगर ने, पर्टिकुलर कारीगर जिससे आप बनवा रहे हो, उसने कहाँ पे और कैसी किचन जो तैयार करी है और उसमें क्या चीज़ आपने नहीं करवानी है। तो उसका डायमेंशन सबसे पहली बात होता है। डायमेंशन क्या रख रहे हो आप। अगर आप एल साइज़ की बना रहे हो, यू साइज़ की बना रहे हो, तो किस प्रकार की आप वहाँ पे किचन अपनी तैयार कर रहे हो, वो साइज़ के अकॉर्डिंग होगी आपकी। वहाँ पे जो आपका किचन रूम है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ज़्यादातर जो होता है वो आपने कपबोर्ड वहाँ पे बनवाते हैं, तो उसमें 13 से 14 जो है इंच का वो बॉक्स इनफ होता है। और क्योंकि अपनी सेल्फ की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 24 इंच के आसपास होती है। जो ऊंचाई होती है सेल्फ की, वो 32 इंच के आसपास होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको डिज़ाइन करवाना है भी। आपने वाइट लाइनिंग लगने से पहले भी किस तरीके से आपने अपनी किचन को एक रफली आपने देखना है और बताना है कारीगर को भी कैसे तैयार करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। डिज़ाइन किस प्रकार का है, साइज़ आपने वहाँ पे क्या लिया है, और कितनी शीटें वहाँ पे जो है वो लग चुकी हैं, वो उसको आपने काउंट करते रहना है। क्योंकि शीट के अकॉर्डिंग ही जो आजकल रेट जो है वो फिक्स होता है। तो कॉस्ट की बात करूँगा मैं बाद में। इस तरीके से आपने वहाँ पे किचन जो है वो, किचन का जो गेट है वो भी आपने वहाँ पे तैयार करवाना है। अगर आपकी एल शेप है तो सेकंड जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे पेंट्री कैसी बन रही है। एसेसरीज काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है एसेसरीज का आपकी किचन में। तो एसेसरीज में वहाँ पे बॉटल रैक आपने कैसे बनवाए हैं, वहाँ पे बास्केट जो लगने हैं, जैसे फ्रूट बास्केट ज़्यादातर किचन में अपने यूज़ होते हैं। तो फ्रूट बास्केट या बास्केट और भी जो लगवा रहे हो आप, किस प्रकार के लगवा रहे हो, वुडन में लगवा रहे हो या एल्यूमिनियम में आजकल आ रहे हैं बहुत। ऑनलाइन बास्केट जो है अवेलेबल है। तो कई घरों में किचन में आप सेटी वगैरह जो है वो, एक टेबल जो है जो मेन गेट पे होता है, वो आप तैयार करवा सकते हो। वहाँ पे स्टैंडिंग जो है आप वहाँ पे खा सकते हो कुछ भी, कुछ सब्जी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह वहाँ पे कटिंग भी हो सकती है। और इस तरीके से एक रफ आपको वहाँ पे आपकी किचन जो है तैयार हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेक्स्ट है चिमनी। तो चिमनी आप लोकल ब्रांड जो ले रहे हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी सर्विस रिकॉर्ड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आजकल की जो अपने इंडिया में ग्लैम जो चिमनी है वो ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी सेक्शन जो रेट है वो आप अपनी किचन हाइट ट्यूब के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 1200 से 1400, 1500 सेक्शन जो वोल्टेज है उसकी वो होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा होगी एग्जॉस्ट उसके पैरेलल जरूरी है चिमनी के एग्जॉस्ट। तो चिमनी की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो चिमनी की सक्शन जो रेट है वो 1500 वाट के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें क्या है, अगर आपका घर डबल स्टोरी का है तो उसमें आपकी जो दीवार की हाइट है वो 30 फीट के क्रॉस कर जाती है। तो उसमें आपको चिमनी की जो पाइप है और लंबी देनी पड़ती है। तो उसमें सक्शन वाट जो है उसकी चिमनी का ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपका सिंगल फ्लोर है तो उसमें चिमनी की जो है 1200 इनफ है। और साथ में पहले आपको एग्जॉस्ट जरूर देना पड़ेगा। तो आप किचन को इन्हेंस कर सकते हैं अपने लूवर्स वगैरह लगवा के। प्रोफाइल जो गेट हैं वो आप उसमें लगवा सकते हो। थोड़ा सा उसमें ग्लास जो है, पेंट्री लुक आ जाता है। तो पेंट्री यहाँ पे देख सकते हो आप, उसमें प्रोफाइल लाइट्स वगैरह लगा के उसको आप और इनहेंस कर सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पे आता है अभी प्रॉपर होने के बाद में उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो कॉस्ट में मैं आपको बताऊँ, 3500 एक शीट का जो है वो लास्ट में आपको पड़ता है। जो बाहर की जो शीट है माइक का जो है, 3500 से लेकर 4000 के आसपास। और जो अंदर इसमें लाइनिंग लगती है, वाइट शीट जो लगती है, उसका 800 से 1000 1500 तक चार्ज करते हैं। और बाकी जो हैं लूवर्स वगैरह की जो है अलग ये लोग चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किचन के साइज डायमेंशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है अलग अलग वेरी करेगी। और आपकी जो यहाँ पे लेबर जो जाएगी वो, मैं मानता हूँ अगर आपकी 10 बाई 12 की किचन है तो उसमें आपकी लेबर जो है 1.5 लाख से कम नहीं पड़ने वाली।
तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।